हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। आज की जो हमारी वीडियो होगी क्रूड ऑयल के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लास्ट प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर मार्केट के सेंटीमेंट और जो हमारा रेगुलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर इनिशियल फेज की बात करें तो देखो हमने लास्ट प्रेडिक्शन करी थी कि मार्केट गिरेगा। वो वीडियो आपको अराउंड मिली होगी सैटरडे संडे को, और मंडे की मार्केट के लिए बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अगर देखोगे तो ओवरऑल मार्केट गैप डाउन खुलता है, ओवरऑल क्लोज भी आपको नीचे ही करता है। और उसमें मैंने कुछ बॉटम्स के टारगेट दिए थे। कल देखोगे तो पूरा टारगेट रीच आउट होता है। रीच आउट होने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लास्ट के सेशन के अंदर। अभी देखो वो चीज़ क्यों हुई, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत डेप्थ में आपको चीज़ें बताई थी कि ग्राउंड लेवल पे अगर एफआई की कंटिन्यूअस सेलिंग होगी मार्केट के अंदर, इंडियन इंडेक्स के अंदर, तो वहाँ पे इंडियन इंडेक्स गिरेगा और आपका क्रूड इंडेक्स ऊपर जाएगा। देखो इसीलिए मैं चीज़ों को बोलता हूँ कि सुनोगे तो समझ पाओगे, वीडियो को पूरी देखोगे तो समझ पाओगे। तो देखोगे अगर जिन भी भाइयों ने आज को समझा होगा, डेटा को मैं निफ्टी की वीडियो को पैरेलली ट्रैक कर रहे होंगे जो भाई लोग, तो कंटिन्यूसली मैं अपनी हर वीडियो में उस चीज़ को डिफाइन करता हूँ कि आज एफआई ने इतनी सेलिंग करी, इतनी, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। देखो इंडियन इंडेक्स गिरा है, क्रूड ऑयल ऊपर गया है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि यहाँ पे वॉर हुआ है उसकी वजह से ऊपर गया है, ये वो, ठीक है चलो मान लिया, आपकी बात एग्री करता हूँ। आपको बड़ा बड़ा सेंटीमेंट दिख रहा है, वॉर हुआ है, बट वॉर की न्यूज़ कब आई है? आज आपको मिल रही होगी 4 घंटे पहले, कुछ 5 घंटे पहले, जो चीज़ आप आज देख रहे हो। बट अगर डेटा को समझते तो वो चीज़ आप 3 दिन पहले ही कर लेते, 3 दिन पहले ही कॉल में पोजीशन बन जाती है आपकी। ये फर्क होता है यार चीज़ों को एनालाइज करने का। चलो ठीक है, वो सब तो जो चीज़ बातें हो गई, उसमें कुछ कर नहीं सकते। क्लोजिंग देख लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। फिर थोड़ा सा डेटा को देखेंगे हम लोग, न्यूज़ को देखेंगे, फिर समझेंगे थोड़ा सा। इंडियन इंडेक्स की 12 बजे की क्लोजिंग की बात करूँ तो मैं 11-12, मतलब वहाँ से मार्केट अभी तो प्लस में ही है। अगर बात करी जाए तो 66.86 के आसपास क्लोजिंग हुई है मार्केट की, और मार्केट ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हो, 20 पॉइंट के आसपास इंडियन इंडेक्स के, मतलब इंडियन क्रूड वैल्यू के अंदर 20 पॉइंट के आसपास प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रिवाइज हो जाएंगे, उनको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे। देखो अभी आपके सामने जो ये न्यूज़ का समराइज डेटा है, बेसिकली चैट जीपीटी के थ्रू न्यूज़ का डेटा निकाला हुआ है। अगर देखो इसका मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, और ये सारी चीज़ें अच्छी वेबसाइटों के थ्रू होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फर्जी वेबसाइट या रूमर्स के बेस पे होता है डेटा और ऑथेंटिक होता है, तो आप लोग उस पर रिलाई कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे बात करा जाए तो ऑयल की प्राइस का जो ओवरऑल समराइज निकल के आ रहा है, तो जियोपॉलिटिकल वॉर की वजह से नजर आ रहा है। अब देखो वॉर का जो सेंटीमेंट है, मैंने आपको इनिशियल में भी बताया था कि जो प्राइस को जब डेटा के बेस पे रिलेट करा जाता है ना, कि डेटा ये कह रहा है और प्राइस यहाँ पे रिलाई कर रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें शो होती हैं, बट बाद में शो होती है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें वॉर का सिनेरियो दिखाया जाए। इस सारा वॉर का सिनेरियो, इस चीज़ को होते हुए करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं, बट मार्केट के अंदर इम्पैक्ट कब दिखता है? जब एफआई अपनी वहाँ पे सेलिंग करता है। इसका मतलब जो न्यूज़ मार्केट के अंदर रहती है वो एक तरीके से सामने वाले को दिखाया जाता है कि ये हो रहा है, बट एक्चुअल में वो चीज़ होने में टाइम होता है, या फिर वो चीज़ हो चुकी होती है। अभी देखो अटैक का जो अभी लेटेस्ट की बात करता हूँ, तो यूएस और इजराइल और ईरान वाला जो सिनेरियो है, इसमें इजराइल के ऊपर जो अटैक चला है वो आज का दिखाया जा रहा है कि आज ऐसा हुआ है, बट डेटा के बेस पे वो चीज़ 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो अभी जो हमारी पॉसिबिलिटी रहेगी, सबसे बड़ी चीज़ रहेगी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से जो वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी ये बाकी सारी चीज़ें ये चार्ट पे बात करेंगे। अगर बात प्रोडक्शन की करी जाए तो, और डिमांड की करी जा रही है, तो डिमांड और वो सारी चीज़ें अभी पैरेलल ही है, बट हिट प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि लोएस्ट रहा था दिसंबर में, दिसंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन की बात होगी वो होगी जनवरी और फरवरी के बीच का क्वार्टर जो है, वहाँ पे ओवरसोल्ड था मार्केट, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था लास्ट 4 दिन के सेशन के अंदर। बाकी चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो ओवरऑल न्यूज़ के बेस पे अगर मार्केट को समझा जाए तो मार्केट देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी है, बट मेरा जो ओवरऑल सिनेरियो है, मेरे को जो चीज़ें समझ में आती है, मेरे को ये लगता है देखो यहाँ पे हो सकता है मैं गलत हूँगा, बट ये चीज़ पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि देखो अभी मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट एक लो बनाता है, ठीक है, मार्केट के अंदर लो बनाने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है,
पुल बैक लेने के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस $67 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पे एक लो बनाने के बाद मार्केट रिकवर होता है। रिकवर होने का रीज़न क्या था? रिकवर होने का रीज़न जो मार्केट के अंदर वॉर वाला सिनेरियो दिखाया गया वो हमें आज दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल में डेटा के वेव्स को 2 से 3 दिन पहले ऑलरेडी हो चुका था। अगर वो चीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी तो मार्केट के अंदर जो रैली आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है भाई। इस चीज़ को समझो, मार्केट के अंदर जो रैली आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन है, इट मीन्स अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ इसको तो देखो ये लो लगता है मार्केट का, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग आवर के अंदर ये कंटिन्यूस जो आपको रैली दिख रही है ना, ये रैली दिख रही है यहाँ पे कंटिन्यूस चलती हुई, ये कितनी बड़ी रैली दिख रही है, ये सब उसी के बेस का इम्पैक्ट है जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखो मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने की बात है कि ट्रेड कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से करना है अब ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो मार्केट के अंदर जो प्रीमियम बने होंगे वो यहाँ पे मेल्ट आउट बहुत जल्दी होंगे, तो यहाँ पे प्रीमियम लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो बाकी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को क्या कर सकता है। देखो अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ से एक मॉडिफाई करके ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो बॉटम में एक सपोर्ट निकल के आएगा, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यार वीडियो को देखते हो ना भाई, थोड़ा समझो उस चीज़ को, ठीक है गलत सही होता है बट प्रेडिक्शन किस थ्योरी बेस है उस चीज़ को समझोगे ना, थोड़ा मजा आएगा ट्रेड करने में। लॉस भी कर रहे हो ना, हाँ यार लॉस अच्छा हुआ, मेरी ये थ्योरी गलत हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यार, जब पैसा कमाओगे तो और खुशी होगी क्योंकि भाई अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से गया। ठीक है देखो यार ऐसी मार्केट के अंदर रैली के अंदर ये जो रैली गई है ना, ये इसके अंदर ना एक अंधा भी पैसा बना लेगा, भाई हरी हरी कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पैसा बना लूंगा मैं। तो भाई ऐसे मत बनो, अगर ऐसा बना के ऐसी उसमें ट्रेड करके अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पैसा बना लिया है और तुम एक ट्रेडर बन गए हो तो भाई ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। क्यों भूल है? हरी कैंडल मिल गई, तुम्हारी किस्मत है, भाई लाख है कि तुमने उस दिन ट्रेड करी, तुमने पैसा बनाया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट एवरी डिप के अंदर एक राइज अप होता है, एवरी राइज अप के अंदर एक डिप होता है, तो उस डिप और राइज अप को समझना मार्केट का असली कॉन्सेप्ट है भाई। उस कॉन्सेप्ट को समझोगे तब मार्केट को समझोगे। देखो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्लियर सी है, अगर मार्केट $67 67 पॉइंट क्या वैल्यू है 67.68 के ऊपर ओपन होता है और डिप लेता है $67 तक, यहाँ तक डिप लेता है और यहाँ पे मार्केट रुकता है, तो भाई मेरे लिए ऊपर के दरबार खुले हैं। फिर मैं ऊपर के दरबार में जाऊंगा और क्लियर स्ट्रक्चर रखूंगा कि भाई मेरे को यहाँ से बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है, और बड़े टारगेट कौन से होंगे उनको मार्क कर लेते हैं भाई। बड़े टारगेट के लिए बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी बनेंगी बट मज़ा नहीं आएगा। बड़े टारगेट के अगर डे टाइम फ्रेम पे मैं निकालता हूँ तो मेरे लिए जो फाइनल टारगेट निकल के आता है वो अराउंड $69 के आसपास निकल के आता है, बट इसके बीच में थोड़े बहुत हर्टल होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस हो जाना का मतलब है इंडियन इंडेक्स को काफ़ी नीचे आ जाना। वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ क्यों नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का कल जो जीडीपी बजट का डेटा आया है वो कहीं ना कहीं डेटा अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। एफआई की जो स्टेट और ओवरऑल मनी फ्लो है वो इंडिया की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, इंडेक्स की तरफ यहाँ पे थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। जब कम होगी तो ओवरऑल क्रूड के अंदर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो फर्स्ट टारगेट आप $68 के आसपास प्लान कर सकते हो। फाइनल टारगेट की बात करता हूँ तो $70 के आसपास प्लान कर सकते हो, बट इसमें एक चीज़ का याद रखना, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है जो मैंने आपको वैल्यू बताई है, रिट्रेस करके 67.50 के आसपास रिट्रेस करके सस्टेन करता है, मतलब कि इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, तो ही ये जो है ट्रेड प्लान हो पाएगी। अदरवाइज टोटली व्यू मेरा पुट में है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, बट ठीक है न्यूज़ चल रही है तो इसके बेस पे समझ सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए यहाँ से तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ठीक रहेगा। तो देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अगर इस जोन में कहीं ओपनिंग मिलती है, यहाँ पे ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसी जोन से रिट्रेस करके नीचे आता है,
इस जोन तक नीचे आ जाता है रिट्रेस करके, तो समझ लेना यहाँ पे $65 के नीचे नीचे मार्केट टोटली बेरिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेरिश, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेरिश होने का रीज़न बताता हूँ क्यों होगा। कि बहुत भाइयों को ऐसा लगेगा कि यार इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद बेरिश मार्केट कैसे हो जाएगा। देखो समझो इस चीज़ को, यहाँ पे सेलिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है और इस जोन से दोबारा सेलिंग आ गई, इसका मतलब जिनकी भी पोजीशन थी उन्होंने अपनी पोजीशन बुक करनी शुरू करी। कोई भी अपनी पोजीशन को कब तक बचाएगा, एक जोन तक बचाएगा। नीचे एक सेलिंग जोन और क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ कि सेलिंग जोन, बाइंग जोन, बट एक्चुअल में ये तो बहुत बड़ी बातें होती है यार। बाइंग जोन, सेलिंग जोन तो बहुत बड़ी बातें होती है, बस लोग वीडियो बनाने के लोगों को पागल बना लेते हैं। बट देखो एक जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट आता है, तो यहाँ के बाद जो सेलर है उन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग, अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करनी शुरू कर दी है। इस चीज़ को समझ लेना ऊपर ही। अगर मार्केट इस जोन से नीचे $66.5 के नीचे निकल जाता है और $65 का लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ से मार्केट टोटली बेरिश हो जाएगा। दोबारा आपको उसी जोन के अंदर $52 $54 के आसपास क्रूड दिखेगा। ये नॉर्मल मेरी प्रेडिक्शन रहेगी मेरे हिसाब से। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, देखो मैं टोटली अपना व्यू बात करूँ, जैसे मैं हर वीडियो में अपनी बात करता हूँ, तो मेरा व्यू अभी भी बेरिश है यहाँ पे मार्केट को लेके। क्यों बेरिश है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन है, ये है, मेरी सोच ये है कि मंडे को इंडियन इंडेक्स प्लस में खुलना चाहिए 200 से 250 पॉइंट। 200 से 250 पॉइंट प्लस में खुलता है, वहाँ पे अगर रैली दे देता है तो जाहिर सी बात है एफआई की जो पोजीशन बनी हुई है ना इंडेक्स के अंदर, वो उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि जो इंडिया का जीडीपी डेटा आया वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफाइन कर रहा है। वो चीज़ डिफाइन हो रही है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट को गिराएगा, ओवरऑल यहाँ से पैसा निकलेगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, वो इंडेक्स रैली करेगा, ये इंडेक्स थोड़ा सा गिरेगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर चलना चाहिए मार्केट का। बाकी आपको किसी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चैनल समझ में आता है, अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।